नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर बढ़ती महंगाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हर महीने हर बार झुलसाती महंगाई की रफ्तार, अब थोक महंगाई दर ने 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। सुरजेवाला ने इसके साथ ही हर महीने में थोक महंगाई बताई है, जैसे कि जनवरी में ये 12.96% थी, फरवरी में ये 13.11% हुई, मार्च में 14.55% और अब अप्रैल में 15.08% पर पहुंच गई है। सुरजेवाला ने कहा कि अप्रैल 2021 में यानी कि पिछले साल थोक महंगाई 10.74% थी, तो एक साल में 40.40% महंगाई बढ़ गई। बता दें, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने में थोक महंगाई 3 दशक में सबसे अधिक है। बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि महंगाई को लेकर कुछ शोर शराबा नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे अधिक शोर शराबा जिस पर हो रहा है वो ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल व कुतुब मीनार पर है। खैर, अप्रैल महीने में थोक महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल में थोक महंगाई 15.08% पर पहुंच गई है। बता दें, थोक महंगाई लगातार 13वें महीने डबल डिजिट में बनी हुई है। मार्च में ये 14.55% रही थी, जबकि फरवरी में 13.11%। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर कहा है कि इस तरह के घटनाक्रम बीजेपी जानबूझकर करती है। आजमगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे मामलों में या तो बीजेपी खुद होती है या उनके अदृश्य मित्र होते हैं, क्योंकि बीजेपी बुनियादी सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। अखिलेश यादव ने महंगाई का मुद्दा उठाया और कहा कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने वाले अपने आदेश में ढील देने की घोषणा की। इसने कहा कि 13 मई को निर्यात पर प्रतिबंध से पहले गेहूं के जिन खेप को सीमा शुल्क अधिकारियों के सिस्टम में रजिस्टर किया गया है, उनको निर्यात की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही मंत्रालय के बयान में ये भी कहा गया है कि सरकार ने मिस्र की ओर जाने वाली गेहूं की खेप को भी अनुमति दी, जो पहले से ही कांडला बंदरगाह पर लोड हो रही थी। मिस्र सरकार द्वारा कांडला बंदरगाह पर लदान किए जा रहे गेहूं की अनुमति देने का अनुरोध किए जाने के बाद ये फैसला किया गया। वाणिज्य मंत्रालय ने 13 मई को घोषणा की थी कि इसने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। हालांकि 13 मई को ही प्रतिबंध के साथ ही कुछ छूट के प्रावधान की भी घोषणा की गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद और ताजमहल को लेकर चल रहे तमाम विवादों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ताजमहल और कुतुब मीनार पर कोई विषय है तो वो मामला भारत सरकार के अधीन है, क्योंकि ये किसी धर्म के हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दें और ये विषय भारत सरकार का ही है। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्र और देश के साथ खड़े हैं। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवाने को लेकर अदालतों में चल रहे विवाद के बीच पहली बार कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि मुसलमानों को मस्जिद में वजू करने और नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाए। जहां पर कथित तौर पर शिवलिंग पाया गया है, उस इलाके की सुरक्षा की जाए। ये व्यवस्था अगली तारीख तक के लिए की जा रही है। सुनवाई के दौरान मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से पेश वकील ने वाराणसी कोर्ट के आदेशों को गैर कानूनी बताया और मांग की कि स्थानीय अदालत के आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए। वकील अहमदी ने कहा कि स्थानीय अदालत ने बिना हमारा पक्ष सुने केवल 3 लाइन के आवेदन पर वजू खाने को सील करने का आदेश दे दिया। वकील ने पूछा, क्या ये ऐसा आदेश अनुचित नहीं लगता है? इसके साथ ही वकील अहमदी ने स्थानीय कोर्ट की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक रोक लगाने की भी मांग की थी। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वाराणसी की निचली अदालत में मंगलवार को रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी। इस बारे में अदालत की ओर से नियुक्त किए गए कमिश्नर ने 2 दिन का वक्त मांगा। 2 दिन के बाद जब अदालत के सामने रिपोर्ट आएगी तो उसे देखने के बाद ही अदालत कोई फैसला इस मामले में दे सकेगी। कहा जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट लगभग तैयार है, लेकिन उसे अंतिम रूप देने में 2 दिन का वक्त और लगेगा। उधर मंगलवार को इस मामले में 2 और याचिका निचली अदालत में दायर की गई हैं। एक याचिका सरकारी पक्ष की ओर से, जबकि दूसरी याचिका हिंदू पक्ष की ओर से दायर की गई है। वाराणसी की अदालत ने मंगलवार को एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए गठित समिति से हटा दिया, जबकि बाकी दोनों कोर्ट कमिश्नर को बरकरार रखा है। मुस्लिम पक्ष लगातार अजय मिश्रा को हटाने की मांग कर रहा था। पहले अदालत ने इस मांग को ठुकरा दिया था, लेकिन अब अदालत ने इस मामले में खुद ही कार्रवाई की। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेडिकल ग्राउंड पर 3 महीने के लिए जमानत दे दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई है कि आरोपी ना तो कोई नफरत वाला बयान देगा और ना ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कुछ नफरती बात बोलेगा।
वसीम रिजवी पर हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप है। इस विवादास्पद धर्म संसद का आयोजन यति नरसिंहानंद ने किया था। नरसिंहानंद भी इस समय जमानत पर है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 8 मार्च को वसीम रिजवी को जमानत देने से मना कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध करने वाले बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी आ गई है। जेडीयू के सांसद और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि अगर राज ठाकरे उत्तर भारतीयों को लेकर दिए गए अपने बयानों और कृत्यों के लिए माफ़ी मांगते हैं तो अयोध्या जा सकते हैं। त्यागी ने कहा कि बिना माफ़ी मांगे अगर वो अयोध्या जाएंगे तो उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। बता दें कि राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या आने वाले हैं और मुंबई में कई जगहों पर चलो अयोध्या लिखे पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में बड़े अक्षरों में जय श्री राम भी लिखा गया है। बता दें बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन दोनों राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ब्रजभूषण ने कहा कि राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों पर इतने जुल्म किए हैं जितने रावण ने भी नहीं किए। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने प्रतिक्रिया दी और साफ शब्दों में इसका विरोध किया। उन्होंने कहा ये दोनों देश तुर्की को मनाने के लिए अपने प्रतिनिधि ना भेजें, इसकी ज़रूरत नहीं है। बता दें तुर्की नेटो का एक अहम सदस्य देश है, इसलिए तुर्की ने कहा कि वो स्वीडन और फिनलैंड को नेटो के सदस्य के रूप में शामिल होने की मंजूरी नहीं देगा। एर्दोगान ने कहा कि हम उन देशों पर सहमति नहीं जताएंगे जो तुर्की पर प्रतिबंध लागू करते हैं। एर्दोगान ने कहा कि वे कहते हैं कि वे सोमवार को तुर्की आएंगे, क्या वे हमें मनाने आएंगे? हमें क्षमा करें, लेकिन उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है। एर्दोगान ने कहा कि आतंकवादी गुटों को लेकर इन दोनों देशों का रुख स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम इन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। मालूम हो कि फिनलैंड और स्वीडन ने रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद नेटो में शामिल होने की अपील की है, जिसके बाद रूस ने भी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर इस सैन्य ढांचे का विस्तार होता है तो रूस जवाब देगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।